क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसके बारे में हम ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, शायद हमारी पूरी जिंदगी को चुपचाप गाइड कर रहा हो? हाँ, एक दिलचस्प ख्याल है। आज हम इसी रहस्यमयी शक्ति, मतलब अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड, इसके काम करने के तरीके को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बहुत पुरानी पर प्रभावशाली किताब है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसी से कुछ आइडियाज हैं। हाँ, और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इन विचारों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये जो छिपी हुई शक्ति है, अगर ये वाकई काम करती है तो इसे साधा कैसे जाए। सही। ये सिर्फ किताबी बातें न रह जाएं, बल्कि शायद जिंदगी को देखने का एक अलग नजरिया बन सके। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं डॉक्टर मर्फी क्या कहते हैं। देखिए, डॉक्टर मर्फी के हिसाब से हमारा मन मोटे तौर पर 2 लेवल पर काम करता है। एक है चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड। हाँ, जो सोचता है, लॉजिक लगाता है, फैसले लेता है। बिल्कुल। और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारी आदतों, गहरी यादों, हमारे विश्वासों और यहाँ तक कि शरीर के अपने आप होने वाले कामों का, कह सकते हैं, कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम। मर्फी इसे एक उपजाऊ जमीन या बगीचे की मिट्टी जैसा बताते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब ये जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि आप बीज कौन सा डाल रहे हैं, अच्छा या बुरा। ओह। आप जैसा विचार रूपी बीज डालेंगे, सकारात्मक या नकारात्मक, ये उसी को उगाएगी, ये भेद नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लगातार सोचें कि मैं सफल हूँ, तो अवचेतन मन हमें सफलता की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। हाँ, वो उन रास्तों, उन मौकों को सामने लाने की कोशिश करेगा। और अगर सोचे मुझसे नहीं होगा, तो वो भी सच साबित करने में लग जाएगा। बिल्कुल, वो उसी को हकीकत बनाने की कोशिश में जुट जाता है। यहीं पर एफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथनों और दोहराव की ताकत सामने आती है। हाँ, मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन को बार बार दोहराए गए निर्देशों से प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे किताब में वो उदाहरण है एक व्यक्ति का जो रोज कहता था पूरी दृढ़ता से कि मैं अपनी ड्रीम जॉब के लिए परफेक्ट हूँ। हाँ, बिल्कुल। और बताया गया है कि शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उसे वैसे अवसर दिखने लगे जिन्हें वो पहले शायद नोटिस ही नहीं कर रहा था। सही। और आखिर में उसे वैसी ही नौकरी मिल भी गई। पर ये होता कैसे है? क्या ये सिर्फ किस्मत है? नहीं, विज्ञान भी इसे कुछ हद तक मानता है। इसे रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS से जोड़कर देखा जा सकता है। अच्छा, RAS वो क्या है? ये हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो फिल्टर की तरह काम करता है। ये तय करता है कि हम किस जानकारी पर ध्यान दें। जब हम किसी चीज पर लगातार फोकस करते हैं या उसे दोहराते हैं, हाँ। तो हमारा RAS उस तरह की जानकारी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। हाँ। तो आसान भाषा में, आप जिसे खोजते हैं वही आपको ज्यादा नजर आने लगता है। दिलचस्प। इसीलिए मर्फी के हिसाब से रोज सुबह उठकर और खासतौर पर रात को सोने से ठीक पहले पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को एक छोटे पॉजिटिव वाक्य में दोहराना फायदेमंद हो सकता है। और सिर्फ शब्द ही नहीं, आपने कहा तस्वीरें, मतलब कल्पना करना, जैसे वो एथलीट्स करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को दिमाग में। बिल्कुल सही। मर्फी विजुअलाइजेशन या मानस दर्शन पर बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं को समझता है। अच्छा। हाँ, और अब तो MRI स्कैन्स भी दिखाते हैं कि जब हम किसी काम की या स्थिति की एकदम स्पष्ट कल्पना करते हैं, तो दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो असल में वो काम करते वक्त होते हैं। अरे वाह। तो ये अवचेतन को एक तरह का सिग्नल भेजता है कि ये लक्ष्य संभव है, ये पहले से ही महसूस किया जा सकता है। तो ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, ये दिमाग की ट्रेनिंग जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। रोज रात सोने से पहले बस 5 मिनट अपने लक्ष्य को हासिल करने का एक सीन, उसे पूरी भावनाओं के साथ मन में चलाना एक बहुत शक्तिशाली तकनीक हो सकती है। किताब में सेहत को लेकर भी कई बातें हैं कि सिर्फ विश्वास से लोगों की सेहत ठीक हुई। क्या ये वही प्लेसिबो इफेक्ट है? हाँ, इसे प्लेसिबो का ही एक शायद ज्यादा गहरा रूप कह सकते हैं। जब कोई इंसान पूरी ईमानदारी और यकीन के साथ मानता है कि वो ठीक हो रहा है, तो उसका मन शरीर को ऐसे बायोकेमिकल सिग्नल भेज सकता है जो हीलिंग प्रोसेस में वाकई मदद करें। शरीर में वैसे हार्मोन्स रिलीज हो सकते हैं। जैसे वो उदाहरण था एक मरीज का जिसका ब्लड प्रेशर शुगर की गोली से नॉर्मल हो गया। बिल्कुल, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो बहुत असरदार दवा ले रहा है। यहाँ मन का विश्वास शारीरिक बदलाव ला रहा था। लेकिन फिर तो इसका उल्टा भी सच होगा, मतलब नकारात्मक विचार। निश्चित रूप से। जैसा मैंने कहा, अवचेतन मन तो तटस्थ है, वो फर्क नहीं करता। हाँ। तो ईर्ष्या,
डर, गुस्सा, ये नकारात्मक विचार भी उतने ही पावरफुल तरीके से हमारे अनुभव को गढ़ सकते हैं, शायद और ज्यादा मुश्किलें खींचकर ला सकते हैं। ओहो। इसीलिए मर्फी का एक बहुत सरल लेकिन गहरा नियम है, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। दूसरों के लिए अच्छा सोचें, इससे क्या होगा? जब आप ईमानदारी से दूसरों की भलाई, उनकी सफलता की कामना करते हैं, तो आप अनजाने में अपने अंदर की नेगेटिविटी को भी कमजोर कर रहे होते हैं। आप एक ज्यादा सकारात्मक मानसिक माहौल बना रहे होते हैं अपने लिए भी। अरे वाह, मतलब दूसरों का भला सोचने में अपना भी फायदा छिपा है। एक तरह से हाँ। अच्छा, और इन सभी तकनीकों के लिए, खासकर सकारात्मक विचारों को डालने के लिए, सोने से पहले का समय ही सबसे अच्छा क्यों माना गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारा चेतन मन, जो दिन भर सोच विचार तर्क वितर्क करता रहता है, वो शांत होने लगता है। हाँ, नींद आने लगती है तो। बिल्कुल। तो एक तरह से दिमाग का वो गार्ड थोड़ा हट जाता है और अवचेतन मन सीधे संदेशों को ग्रहण करने के लिए ज्यादा खुला होता है, ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अच्छा। तो अगर कोई इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहे तो रोजमर्रा में क्या किया जा सकता है? संक्षेप में देखिए, एक रूटीन बन सकता है, जैसे सुबह उठकर अपने मुख्य लक्ष्य को जोर से या मन में दोहराना। ठीक है। दिन में जब भी नकारात्मक विचार आए तो उन्हें पहचान कर सचेत रूप से सकारात्मक विचार से बदलना। ओके। रात को सोने से पहले कुछ मिनट कल्पना करना, अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखना, महसूस करना, और शायद दिन में या रात में कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना। कृतज्ञता, आभार, ये एक अच्छा सारांश है। और शायद लगातार करना जरूरी है। हाँ, निरंतरता बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर मर्फी का जो संदेश लगता है वो ये है कि हमारा अवचेतन मन एक बहुत वफादार, शक्तिशाली सेवक जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन उसे सही और सकारात्मक आदेश देना हमें सीखना होगा। ये उन विचारों को हकीकत बनाने की कोशिश करेगा जिन पर हम सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा भावनाएं लगाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हाँ, जब इन तकनीकों का लगातार अभ्यास किया जाता है तो क्या इसका असर सिर्फ बाहरी लक्ष्यों को पाने तक ही रहता है, जैसे कोई नौकरी मिलना या सेहत सुधरना, या फिर क्या ये धीरे धीरे हमारी दुनिया को देखने के तरीके को, अवसरों को पहचानने की हमारी क्षमता को और शायद हमारी पूरी आंतरिक हकीकत को ही बदल देता है?